अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। बहुत ज़्यादा शुगर पेशेंट्स एक बात मुझे क्लिनिक पे भी बता रहे होते हैं, फ़ोन्स पे भी और ग्रुप में भी, कि डॉक्टर साहब जब से हमें शुगर हुई है हमने चाय पीना छोड़ दिया। तो क्या ये अच्छा है? तो आज हम इस पे बात करेंगे कि आया जो चाय है उसको छोड़ना सेहत के लिए अच्छा है कि नहीं है, और हेल्थ बेनिफिट्स चाय के क्या हैं। देखिए, जो पाकिस्तान में चाय पी जाती है वो दूसरे वर्ल्ड में, डेवलप कंट्रीज़ में, दूसरे ममालिक में इस तरह चाय नहीं पी जाती। यहाँ पे लोग जो चाय पीते हैं उसमें एक कप में 4-4 चम्मच चीनी मिला रहे होते हैं, एक कप में जो है वो बहुत सा दूध मिला रहे होते हैं। जो हेल्दी चाय का कॉन्सेप्ट है, जो कि डेवलप कंट्रीज़ में और यूरोप कंट्रीज़ में, जो यूरोपियन कंट्रीज़ में जो बात चाय के साथ जो हेल्थ बेनिफिट्स हैं, वो ब्लैक टी है, जिसको हम बग़ैर चीनी के और बग़ैर दूध के जो चाय है उसको ब्लैक टी कहते हैं। और इसका हेल्थ बेनिफिट है, अगर एक मॉडरेट क्वांटिटी में म्याना रवि से अगर ब्लैक टी विदाउट शुगर और विदाउट मिल्क अगर आप पिएं तो इससे बहुत ज़्यादा आपको हेल्थ बेनिफिट्स मिलते हैं। डायबिटिक पेशेंट्स के लिए मैं हमेशा उनको यही कहता हूँ कि आप चाय छोड़ें ना, चाय का बनाने का तरीका चेंज करें। आप ब्लैक टी पिएं जिसमें दूध भी ना हो और चीनी भी ना हो। फीका का टेस्ट अगर आपका नहीं है, 1 हफ्ता 1.5 हफ्ता आप पिएंगे, आपका वो टेस्ट डेवलप हो जाएगा। आपको फिर मीठी चाय बुरी लगेगी, फीकी पीने का आपको हमेशा अच्छा महसूस होगा। तो ब्लैक टी के बहुत ज़्यादा हेल्थ बेनिफिट्स हैं, आज हम इस पे बात करेंगे। नंबर 1 जो इसका सबसे बड़ा हेल्थ बेनिफिट है चाय का, वो ये है कि इसमें कई किस्म के एंटीऑक्सीडेंट्स मौजूद हैं। और ये एंटीऑक्सीडेंट्स क्या करते हैं कि ये जो फ्री रेडिकल्स से जो डैमेज आ रहा होता है हमारे डिफरेंट सेल्स को, उस डैमेज को ये प्रिवेंट करते हैं और हमारे सेल्स को हेल्दी बनाते हैं और मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियों से बचाते हैं। दूसरा जो बड़ा बेनिफिट है ब्लैक टी का या चाय के इस्तेमाल का, वो ये है कि मॉडरेट क्वांटिटी में इस्तेमाल करने से ये जो ब्लड वेसल्स होती है, हमारी जो खून की शरीयानें होती हैं, इनको ये नैरो होने से बचाता है। वही जो एंटीऑक्सीडेंट इफ़ेक्ट्स है वो ब्लड वेसल्स के लिए बड़ा हेल्दी है। ब्लड वेसल्स को ये चौड़ा करता है, नैरो होने से बचाता है और खून की सप्लाई बढ़ती है डिफरेंट ऑर्गन्स में। ख़ास तौर पे ब्रेन की खून की सप्लाई बढ़ती है तो जो है ये जो फालिज है, स्ट्रोक का ख़तरा कम होता है। कई ऐसी स्टडीज़ भी हैं जिसमें ये बताया गया है कि जो लोग रेगुलरली मॉडरेट क्वांटिटी में ब्लैक टी पीते हैं तो उनको फालिज का ख़तरा कम हो जाता है। तीसरा जो बड़ा बेनिफिट है हेल्थ के लिए चाय पीने का, वो ये है कि ये इसमें कई तरह के ऐसे केमिकल्स हैं जो कि ब्रेन में अलर्टनेस लाते हैं, कॉग्निटिव फंक्शन को इम्प्रूव करते हैं, मेमोरी को इम्प्रूव करते हैं। तो जो लोग मॉडरेट क्वांटिटी में ब्लैक टी पीते हैं तो वो उनमें जो है वो अल्जाइमर डिज़ीज़ का ख़तरा भी कम होता है, पार्किंसन डिज़ीज़ का भी ख़तरा कम होता है और उनमें एक मेंटल अलर्टनेस आती है, वो कंसंट्रेशन उनमें आती है। और जब ख़ास तौर पे जब आप कभी चाय पीते हैं ब्लैक टी, तो उसके फ़ौरन बाद आप देखते होंगे कि आपका दिमाग इतना फ्रेश हो जाता है। आप जो अगर कोई मेंटल वर्क कर रहे हैं, कोई दिमागी काम कर रहे हैं, तो फ़ौरन उसमें आपको अलर्टनेस महसूस होती है। आप रिफ़्रेश होकर उसको करते हैं और बड़ी तेज़ी से वो काम ख़त्म कर लेते हैं, जबकि पहले से आप वो स्लो हुए होते हैं। एक और बेनिफिट जो इसका है वो ये है कि इसमें जो है पॉलीफिनॉल नामी एक केमिकल है, जो कि आपका जो हमारा जो गट का है, मैदे का जो के अंदर जो कुछ हेल्दी बैक्टीरियाज़ होते हैं जो नेचुरली होते हैं, उन बैक्टीरियाज़ के लिए बड़ा बेनिफिशियल होता है ये पॉलीफिनॉल्स। अब इससे ये होता है कि जब ये गट बैक्टीरिया ज़रा एक्टिव होते हैं तो जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, हाजमे का जो निज़ाम है, वो बड़ा बेहतर काम करना शुरू करता है। आपने देखा होगा कि कई लोग जो रेगुलरली मॉडरेट क्वांटिटी में ब्लैक टी पीते हैं तो उनका हाजमा काफ़ी बेहतर होता है, उनको तेज़ाबियत और बदहज़मी नहीं होती। तो ये एक बड़ा इसका एक और एस्पेक्ट है चाय का जो कि बड़ा बेनिफिशियल है हेल्थ के लिए। इसके अलावा इसमें एक ख़ास किस्म का कंपाउंड होता है जिसको कहते हैं एल-थायनीन। इस एल-थायनीन से जो है वो जो है मेंटली जो है वो कॉग्निटिव फंक्शन बेहतर होता है और जो पेशेंट्स होते हैं हमारे
ڈائبیٹکس اور اولڈ ایج کے جو بوڑھے لوگ ہوتے ہیں ان میں یہ کوگنیٹو جو فنکشن ہے اس کو امپروو کرتا ہے، ان کی میموری بہتر ہوتی ہے، اور ان کا بعض اوقات یہ دیکھا گیا ہے کئی اسٹڈیز میں کہ یہ ان لوگوں میں جو ہے انسولین سینسٹیوٹی کو بڑھاتا ہے۔ تو ایک طرح سے اگر آپ اس کو اگر ریلیٹ کریں کہ ٹائپ 2 ڈائبٹیز کے خطرے کو کم کرتا ہے، تو یہ ایک بہت بڑا بینیفٹ ہے ہمارے ڈائبیٹک پیشنٹس کے لیے کہ اس میں جو کمپاؤنڈ ہیں چائے میں وہ انسولین سینسٹیوٹی کو بڑھاتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس کے کئی بینیفٹس جو ہیں وہ اسٹریس پہ ہیں، ڈپریشن کے لیے ہیں، یعنی جو لوگ ریگولرلی ماڈریٹ کوانٹٹی میں چائے پیتے ہیں ان میں ڈپریشن اور انزائٹی، اسٹریس کم دیکھا گیا ہے۔ اس میں کئی کمپاؤنڈز ایسے ہیں، کئی کیمیکلز ایسے ہیں چائے میں، بلیک ٹی میں، جو کہ اسٹریس لیول کو کم کرتے ہیں، اور جو اسٹریس ہارمون ہوتا ہے کورٹیسول اس کی ریلیز کو کم کرتے ہیں، اور اس سے جو لوگ ریگولرلی ڈپریشن اس کو استعمال کرتے ہیں ان میں ڈپریشن بہت کم دیکھا گیا ہے، ان میں اسٹریس بھی کم ہوتا ہے، ان کو ٹینشن بھی کم ہوتی ہے۔ تو یہ چند ایک بینیفٹس ہیں جو کہ چائے کے ہیں۔ اور ہاں، آخر میں ایک بینیفٹ میں بتانا آپ کو بھول گیا، وہ ہماری جو موٹے حضرات ہیں، جو اوبیس پیشنٹس ہیں خاص طور پہ، ان کے لیے بڑا بینیفیشیل ہے۔ کئی اسٹڈیز میں یہ بات پروون ہے کہ چائے، بلیک ٹی بغیر چینی کے، بغیر دودھ کے، جو لوگ ریگولرلی ماڈریٹ کوانٹٹی میں پیتے ہیں ان سے ویٹ ریڈکشن ہوتی ہے۔ اس میں کئی ایسے کیمیکلز ہیں جو کہ ایز اے اینٹی آکسیڈنٹ کام کرتے ہیں اور ویٹ ریڈیوس کرواتے ہیں باڈی میں، جس کی وجہ سے جو لوگ اوبیز ہیں ان کو بڑا فائدہ دیتی ہے چائے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کئی لوگ ڈائٹ پہ ہوتے ہیں لیکن ان کو ان کے ڈائٹیشنز جو ہیں چائے کا کہہ رہے ہوتے ہیں کہ بلیک ٹی آپ پی سکتے ہیں بغیر دودھ کے، بغیر چینی کے، جس سے ویٹ ریڈیوس کرنے میں بڑی ہیلپ ملتی ہے۔ آخری بڑا بینیفٹ، بہت بڑا، بہت اچھا، کہ ریگولر آپ اگر کنزیوم کرتے ہیں ماڈریٹ کوانٹٹی میں بلیک ٹی تو اس سے 2-3 قسم کے جو کینسرز ہیں ان سے پریونشن ملتی ہے۔ کئی اسٹڈیز میں یہ بات پروون ہے کہ جو لوگ ریگولرلی بلیک ٹی کا استعمال کرتے ہیں ان میں لنگ کینسر اور اوویرین کینسر، یہ دونوں کینسر جو ہے وہ کم، ان کا خطرہ بہت کم ہو جاتا ہے، اور ان لوگوں میں یہ دیکھا گیا ہے کہ ان میں لنگ کینسر بھی نہیں ہوتا اور اوویرین کینسر بھی نہیں ہوتا۔ اگر آپ چائے پینا چھوڑ چکے ہیں اور آپ ڈائبیٹک ہیں تو ماڈریٹ کوانٹٹی میں بلیک کافی پئیں، بلیک چائے پئیں، بلیک ٹی جسے کہتے ہیں، جس میں چینی بھی نہ ہو اور دودھ کا استعمال بھی نہ ہو۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔